चाची के खेलों से खेला। हेलो दोस्तों, आज की चाची भतीजा के साथ पूरी रात मेज किया कहानी में सुने। मेरी रिश्ते की चाची हमारे घर के पास रहती थी। मैं उन्हें मजा देना चाहता था। उनकी बेटी से मेरी दोस्ती थी तो मैं बार बार उनके घर जाता रहता था। दोस्तों, मेरी उम्र अब 25 साल है और मैं उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ से हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ जिससे मेरी अच्छी कमाई हो जाती है। मेरी लंबाई 5 फुट 7 इंच है। जिम जाने के कारण मेरे बदन गठीला है। आज मैं अपनी पहली रंगीन कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह मेरे और मेरी चाची के बीच हुए खेलम खेल की कहानी है। यह कहानी कुछ दिन पहले की है। इस चाची भतीजा कहानी में मैंने चाची व अपना नाम बदलकर रख दिए हैं ताकि गोपनीयता बनी रहे, और बाकी सब असली है जो घटना मेरे साथ घटित हुई। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा में और मेरा छोटा भाई है, और पड़ोस में ही चाची का घर है। यह मेरी सगी चाची नहीं है। मेरी चाची की उम्र 40 साल है। चाची एक शानदार हुस्न की मल्लिका है। उनका रंग एकदम दूध सा गोरा, लंबाई 5 फुट 5 इंची है। उनकी एक लड़की है। उनकी लड़की भी मेरी गर्लफ्रेंड रही है, लेकिन अब उसकी शादी हो गई तो वो कहानी बाद में। अभी चाची की कहानी का आनंद लेते हैं। मैं चाची को पहले से ही पसंद करता था। जब मेरी उनकी लड़की से सेटिंग हुई तो उसके बाद उनके घर आना जाना मेरा बढ़ गया। मैं उनके घर जाकर चाची के कामों में भी हाथ बंटाने लगा तो सभी मुझको पसंद करते थे। चाचा कहीं बाहर जाते तो कोई काम होता तो मुझे बता जाते, और जब भी मैं चाची को देखता तो बस मेरा मन करता कि चाची को यहीं पटक कर कबड्डी खेलूं। ऐसे ही दिन निकले जा रहे थे। यह बात दिसंबर 2020 की है। चाचा के दोस्त के लड़के की शादी दिल्ली में थी तो वहां जाने का प्रोग्राम सभी का था, लेकिन किसी कारणवश चाची नहीं जा पाई तो चाची घर पर अकेली रह गई और मैं ही उन्हें सुबह बस में बिठाने गया। वहां से वापस आया तो रास्ते में से गोली ले आया। सोचा कि यही मौका है, कुछ ट्राई करके देखता हूं। ऐसे ही शाम हो गई और रात के 8 बज गए जब मैं चाची के घर गया। चाची खाना खा रही थी। चाची ने मुझे देखा और खाने के लिए पूछा। मैंने मना कर दिया। फिर हमारी इधर उधर की बात चलती रही। उन्होंने खाना खत्म किया और वे उठकर जाने लगी तो मैं भी जाने लगा। तब उन्होंने मुझे रोका और मुझसे कहा, अगर तुमको कोई परेशानी न हो तो क्या तुम आज रात मेरे यहाँ सोने आ सकते हो। मेरे मन लड्डू फूटे और मैंने झट से हाँ कर दी। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम फ्री होकर आ जाओ, तब तक मैं भी फ्री हो जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, और मैं वहां से मन ही मन खुश होते हुए चला आया। घर गया, गोली निकाली और उन्हें पीस कर एक कागज में कर लिया। मैंने घर पर बोल दिया चाचा के घर सोने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं चाची के घर पहुंचा तो चाची किसी से फोन पर बात कर रही थी। मेरे जाने के करीब 2 मिनट और बात की और फोन काट दिया, और वे मुझसे बोली, तुम आ गए। मैंने भी हाँ कहा। वे बोली, तुम बैठो, मैं गाय बांध कर आती हूँ, फिर तुम्हारा बिस्तर लगाती हूँ। मैं बोला, मेरा चाय पीने का मन है। जब तक आप गाय बांध कर आओ मैं चाय बना लेता हूँ। उन्होंने बोला, अरे नहीं, मैं आकर बना देती हूँ, तुम बैठो। मैं बोला, आज हमारे हाथ की भी चाय पी लो। उन्होंने ठीक है कहा और चली गई। मैं रसोई में गया, चाय बनाने लगा। चीनी के साथ ही मैंने सेक्स की गोली भी मिला दी। मैं चाय बना ही रहा था जब तक चाची आ गई। उन्होंने मुझसे कमरे जाने के लिए कहा, मैं लेकर आती हूँ। फिर वे चाय लेकर आई। हमने साथ चाय पी और थोड़ी देर इधर उधर की बात की। दोस्तों, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि गोली को गर्म और मीठी चाय के साथ देने से मजा चढ़ने की स्पीड दुगनी हो जाती है। हमने 10 मिनट इधर उधर की बात की। फिर चाची उठकर जाने लगी।
मैंने उनकी आंखों की तरफ देखा तो उनमें भी गोली का असर सा दिखाई देने लगा था। फिर वे वहां से चली गई। मैं कमरे में बैठकर इंतजार करने लगा। मेरे दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी। मन में डर भी था, कहीं चाची को कुछ पता न लग जाए। मेरी फट रही थी और मन में लड्डू भी फूट रहे थे। करीब 5 मिनट तक चाची वापस नहीं आई। मैंने चाची को आवाज लगाई, उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैं वहां से उठकर रसोई की तरफ गया। वहां जो देखा बस देखता ही रह गया। सच में वह नजारा मैं जब भी याद करता हूँ मेरा हरा हो जाता है। चाची ने अपनी साड़ी को ऊपर पेट पर चढ़ा रखा था और 162 कर रही थी। चाची की आंखें बिल्कुल बंद थी और उनके मुंह से बक रही थी, आवाज आ रही थी। ये सब देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और चाची के पास जाकर नीचे बैठ गया। मैं नीचे झुककर चाची का मदद किया। फिर मैं उठा, चाची की चेहरे की तरफ देखा। चाची मुझसे आंख नहीं मिला पा रही थी। मैंने वहीं उनके ठोर पर अपने थोरबा रख दिए। उन्होंने मुझे धक्का दिया और अलग कर दिया। मैं वहां से कमरे में आ गया और बैठकर मन ही मन सोचने लगा कि चाची कहीं चाचा को न बता दे। बहुत डर रहा था मैं, लेकिन दिमाग में वही सीन चल रहा था। फिर 2 मिनट बाद चाची आई। उन्होंने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया और मुझ पर टूट पड़ी। मैं भी उनका साथ दे रहा था। 5 मिनट तक हमने चुम्माई किया। अब चाची भतीजा सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। खेल की तैयारी करने लगा। सच में वे क्या कयामत लग रही थी। चाची एकदम गोरे गोरे। एक एक करके मैंने दोनों का रस पिया, ऊपर से नीचे तक सब जगह पिया किया। ये सब करते करते मुझे नहीं पता चला कि उन्होंने मुझे कब खोल दिया कर दिया और चाची के साथ हर तरह से खेल खेला। चाची भतीजा खेलने के बाद हम दोनों बेड पर लेट गए। उसके बाद हमने उस रात 2 बार और खेलाई किया और अब जब भी मौका मिलता है हम खेल करते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।